दो, एक दो। संस्कृत भाषा अमृत वाणी, मैं आगे गाऊंगा फिर आप लोग गाएंगे। संस्कृत भाषा अमृत वाणी, संस्कृत भाषा अमृत वाणी, संस्कृत भाषा अमृत वाणी, संस्कृत भाषा अमृत वाणी, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। दूसरा लाइन। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, 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 ललिता हृद्या रमणीया, ललिता रुद्रा रमणीया, संस्कृत भाषा अमृत वाणी, संस्कृत भाषा अमृत वाणी, नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। क्या हुआ इसका अर्थ? संस्कृत भाषा अमृत क्या है? ये कठिन भी नहीं और कनिष्ठ भी नहीं है। गुड, ठीक है, अच्छा है। संस्कृत भाषा अमृत वाणी, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कैसा है बोला? सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, सुरस है, सुबोध है। देखो संस्कृत अपने शब्दों में अपने अर्थ छिपा के रखा है। सुरस सुबोधा, विश्वमनोज्ञा, फिर कैसा बोला? विश्व के मनों को हरने वाला, मनो का ज्ञान था। विश्व मनोज्ञ, नैव क्लिष्टा, कठिन नहीं है, न च कठिना। क्लिष्ट मतलब कष्ट से कष्ट। आपको समझाने के लिए हमारे दिमाग में घुस गया है कि संस्कृत तो बहुत कष्टकर वाणी है, कष्टकर भाषा है। बालक बालको बालका कौन करेगा? गधा गधो गधा, ये बाप रे, ये टेबल चार्ट कौन याद करे? जिसके लिए हम अपने वाणी को, अपने भाषाओं को, अपने शब्दकोश को क्या किए हैं? भूल गए। जिसके कारण आज के गधे लोग आपको ठग रहे हैं। ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो मुंह में संस्कृत घुसता ही नहीं। दो चार रट के इंग्लिश किताबें था, आपको बगा बना देते हैं, गधा बना देते हैं। फिर कोई बोला तो सोने का, मकर राशि वालों को बोला सोने का प्लेट पहन लो। गुरु जी कल ही देखे थे यूट्यूब पर कि नोट खरीद लो, काउंट करने का मशीन खरीद लो मकर राशि वालों। हाँ नोट के पैसे नोट डालो, हाँ। बैंक में से। अच्छा, उसी से पैसा इतना आएगा कि संभाल। तो ऐसे भगवा लोग आपको भगवा बनाते हैं। यहाँ हो क्या रहा है ना कि जो ज्यादा चतुरानंद सरस्वती है, आप गधों को गधा बना रहे हैं। अब व्यू जाता है लाख में, हैं? लाख में व्यू। हाँ, व्यूज लाख में आएगा ना। टाइटल भी सब उसे। हाँ, टाइटल ऐसे ही एकदम ब्रांड वाला। ओरिजिनल ज्ञान को कौन पकड़ता है? जिसको पता है उसके पीछे लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो देखो आप ही लोगों को जैसे कष्ट दे रहे हैं। बेटा सुबह सुबह उठो, हवन करो, यज्ञ करो, सूर्य नमस्कार करो, जाप करो, ताप करो, ये सब का हमको टोटका बताइए। गाड़ेंगे, दहा देंगे और जला देंगे और फेंक देंगे तो क्या क्या हो जाएगा बता दो। सहज वाला रास्ता बता दो। तो आप तभी भगवा बनते हो जब संस्कृत से दूर जाते हो। तो मेरा अनुरोध है कि दिल्ली में संस्कृत शिक्षा ऑनलाइन भी है, और जो लोग मतलब कोर्स मंगा सकते हैं तो कोर्स भी है। संस्कृत भारती का आप लोग
मैं वहाँ से तो नहीं किया, मैं तो गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ा, लेकिन सुना हूँ कि उनका, मेरे को कोई उनका वेबसाइट भी आज तक खुल के देखा नहीं मैं। और उस समय मैं जब संस्कृत का प्रचार कर रहा था तो हम लोग बाय पोस्ट मंगा लेते थे, जो जैसे आप जैसे बच्चों को देने के लिए, तो वो सेट आ जाता था छोटे छोटे किताब में, बहुत सरल और सहजता से संस्कृत शिक्षा हो जाता था। और जब ये ऑनलाइन आ गया तो फिर और मैं उनके कांटेक्ट में नहीं रहा। 150 रुपया भेजने से वो लोग पूरा सेट भेज देते थे। अभी देख लीजिए, और इंटरनेट का ज़माना में संस्कृत का लिटरेचर, संस्कृत का भाषा को, संस्कृत का विषय सीखना बहुत सहज है। मेरा भी हार्दिक इच्छा था कि मैं संस्कृत का एक अलग चैनल बनाऊं बोल के, फिर देखा कि इसमें टाइम नहीं मिलता है, उधर कौन घुसे। और जानते हो संस्कृत एक ऐसा विषय है, क्या मगरू बाजा बजा रहा है तो मन लग रहा है उधर, थोड़ा जाके देख लें क्या बाजा बजा रहा है कि नहीं। वो ढोल निशान अपने आप खींचता है, अंदर से एकदम कुछ ना कुछ एक बेचैनी चलेगा कि चलो क्या चल रहा है, शादी का बाजा है, क्या बाजा है, 2-3 ठुमका उनका लगा लें, ठीक है, मौका मिले, है कि नहीं। जाने नहीं जाने, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ी, है ना, गेट बंद कर दे, धुआं खत्म हो गया। तो मजा ले लो, कोई बात नहीं, मजा ही है कि नहीं। ये हम लोग का संबलपुरी बजा है, ढोल निशान वाला, पार हो जाएगा, बहुत साफ होगा। हाँ चलो चलो देख के आ जाओ, सब भाग जाओगे कैसे होगा। अच्छा जाओ 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 देख के आ जाओ, संबलपुरी बाजा देख लो। चलो हो गया, आगे सब चला गया इतना जल्दी। ठीक है। वो मगरू तो रह नहीं सकता, दौड़ेगा जाके क्या बज रहा है देखेंगे तो बस। नहीं देखना था कि यहाँ कैसा बजा, यहाँ कैसे बजता है, तुम्हारा बिहारी लोग कैसे बजाते हैं। हाँ ठीक, देख लिया। तो संस्कृत का प्रचार हम सबके माध्यम से होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। जो संस्कृत नहीं जाने, जीवन में कुछ नहीं जाने। और संस्कृत देवनागरी है, देवताओं का अक्षर कहा जाता है, देवनागरी शब्द कहा गया है। और अगर आपको सत्ययुग के एरा में चलना है तो संस्कृत सीखना पड़ेगा। और हमारे पतंजलि सूत्र में बताया गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। पतंजलि महर्षि इस विश्व को 3 चीज दिए हैं, दे दो यहाँ पर, हाँ यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें से पहला क्या है, योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त का शुद्धि, पतंजलि का लेख, पतंजलि योग सूत्र। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, शरीर के मल को निष्कासित करने के लिए और शरीर को पुष्ट करने के लिए आयुर्वेद का रचना पतंजलि महर्षि की है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। बताते हैं कि वाणी का शुद्धि के लिए संस्कृत का बताएं। ऐसे पाणिनि सूत्र भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो निन्नाद ढक्काम नव पंचवार। भोलेनाथ शिव शंभू हिमालय में बैठ के थोड़ा सा ज्यादा गंजा मार लिए होंगे, गंजाधारी बाबा बम बम, तो डमरू बजा के नृत्य कर रहे थे। नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, नृत्य के समय में शिव भगवान नाचे होंगे तो ब्रेक डांस तो नहीं किए होंगे, बेली डांस तो नहीं करता होंगे, है कि नहीं। तो क्या करते होंगे, तांडव करते होंगे, ठीक है। तो गाते गाते बजाते बजाते नाचते नाचते बजा दिए कितना बार, नवपंच बार। पाणिनि सूत्र का पहला सूत्र है जहाँ से संस्कृत को सीखते हैं। तो आप लोग जरूर पाणिनि खरीदें
पतंजलि के संस्कृत सूत्र खरीदें, अगर मिल जाता है तो। यहाँ गोरखपुर गीता प्रेस का किताब है, मिल जाएगा। या फिर संभवतः जो संस्कृत भारती है उनके था, अब मुझे नहीं पता, नेट में ढूंढ लो, छोटे छोटे पुस्तिका में आते थे, पूरा सेट, बड़ा सहज है। क्यों सीखोगे, क्या होता है फिजिक्स से, फ़ायदा क्या है। अगर आप लोग जो यहाँ पर आए हो, हर एक कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बनने का योग दिख रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी बन के तो मेरे जैसे तोता बाबा बन के कुंडली देखो, लेकिन एटलीस्ट आप अपने जीवन पुस्तिका को पढ़ सकते हो, बड़ा जरूरी है। आप अगर अपने कुंडली नहीं पढ़ने जानते हो तो फिर जीवन में कभी बहुत उन्नति नहीं कर सकते। और जो भी IAS OAS बनने वाले, IPS बनने वाले विद्वत छात्रों को कहता हूँ कि आपके सभी पढ़ाई के अंदर जब इतने बड़े बड़े, इतना वास्ट एजुकेशन कर लेते हो तो बिना एस्ट्रोलॉजी का फिर तो जिंदगी अधूरा है। ज्योतिष विद्या और ज्योतिष के साथ कर्मकांड दोनों तो मिले हुए हैं। योग, ज्योतिष विद्या व एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, आयुर्वेद, ठीक है, और तंत्र विज्ञान, ये 5 पायदान हैं, 5 पैर हैं, या ये 5 पिलर हैं जिनके बिना ये ऑकल्ट साइंस अधूरा है। आयुर्वेदा इज बिलोंग्स टू ऑकल्ट साइंस। कौन सा आयुर्वेदा? एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आयुर्वेदा, और ये पतंजलि का दिया हुआ है। और जनरल आयुर्वेदी में क्या करोगे, इतना त्रिफला चूर्ण खाओ बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि त्रिफला पेड़ का मदांग बांदा मिल जाए तो बस ले आओ, धो के पी लो, काम हो जाएगा। या टीका लगा लो या धारण कर लो, काम हो जाएगा। बोला हार्ट का प्रॉब्लम है, अर्जुन का छाल का पाउडर पियो बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलेंगे? पुष्या नक्षत्र के दिन, गुरु पुष्या या रवि पुष्या में अर्जुन का मदांग संग्रह कर लो, या ग्रहण का सिलेक्शन हो, धारण कर लो, हार्ट प्रॉब्लम गायब। कैंसर हुआ तो कचनार का पेड़ का मदांग या कचनांग का बट्टी। तो ऐसे सारे बड़े गुप्तातिगुप्त रहस्य हैं, और ये सब बिना संस्कृत में संभव है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस लाइन पे हो तो थोड़ा सा संस्कृत, बहुत नहीं, सर्वनिम्न। और देखो ये भाषा है, जितना ज्यादा इसका उच्चारण करोगे उतना मुंह खुलेगा, आपके वाणी में दम होगा, वाणी सिद्धि होगा, बुद्धि सुधरता है। संस्कृत का एक स्तोत्र भी उठा लो, आपके जीवन में आप लोगों को जो धनार्थी, धन प्राप्ति के धनाकांक्षी हैं, जीवन में कम से कम 3 स्तोत्र तो बाय हार्ट एंड गट होना चाहिए। एक है श्री सूक्त, दूसरा अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम, ये वाला, और तीसरा कनकधार स्तोत्र, जिनको धन का प्राप्ति चाहिए। सिद्ध कर लो, जिंदगी में टारगेट बना लो कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक कम से कम सर्वनिम्न 1 लाख तो पार कर दूंगा, सर्वनिम्न। और ये 3 स्तोत्र में इतना दम है कि 1000 पाठ होते होते जीवन का परिवर्तन हो जाता है। इसको गुरु जी का संकल्प करना पड़ेगा। आपका मर्जी, संकल्प करके करें ठीक है, बिना संकल्प के करके करें ठीक है। तो रुद्र के माला में करें? नहीं, ये तो स्तोत्र है, ये जप नहीं है, ये पूरा पाठ है, पढ़ना है इसे। हाँ, पाठ करना है, ठीक है। सो ये जो श्री सूक्त है, श्री सूक्त हमको 1-2 महीना लगता है किए थे। हाँ, काहे छोड़ दिए फिर? छोड़ दिए, पैसा आने लगा, बिजनेस में फंसा दिए, उधर चले गए, छूट गया। तो अच्छा आता है श्री सूक्त से। हाँ, बहुत सुंदर सूक्त है, लेकिन इनके साथ
जरूर एक विष्णु सुक्त भी लेना चाहिए, हाँ। ठीक है, अदरवाइज लक्ष्मी डाइवर्ट कर देती है कभी कभार। लक्ष्मी नारायण के पास। तो इन तीनों में से कोई एक लो या 3 को ले लो, और साथ में जो पंडित लोग हैं इनको तो बहुत जरूरी होता है पुरुष सूक्त, ठीक है। तो इतना जरूर करना चाहिए। ये दूसरा, जिसको लेबर प्रॉब्लम है, नौकर चाकर का प्रॉब्लम है, धोखा धोखी हो रहा है, तो उनके लिए सूर्य सूक्त का बहुत आवश्यक है। या फिर ये जो सूर्य भगवान का हिरण्य है, मुंह में आया है, बोलिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है, ये बड़ा काम में आता है। ऋण वाले आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है। लड़की उड़की से खा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, बीवी विवाह वाला प्रॉब्लम जिसका चल रहा है, तो उनके लिए जीवन का ये होना चाहिए कि नारी पीड़ा आपके जीवन में नहीं हो। तो उसके लिए माँ जगदम्बिके, माँ राजराजेश्वरी, माँ दुर्गा माता का, शत्रु बाधा में पीड़ित है तो काली का स्तोत्र, ये लंबे लंबे होते हैं, 30-40 स्टांजा में होते हैं, इतना भी कर लो काफी। गुरु जी, मातंगी जो माँ जो उनका क्या पूजा पाठ है? नहीं, वो तो 10 महाविद्या वाला विषय है, उसको जिस दिन आएगा लूंगा। यहाँ मैं बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ जिन समस्याओं से मुख्यतः आप आए हो उनके लिए बोल रहा हूँ जी। और नौकरी वालों के लिए क्या है? नौकरी वाले का क्या स्तोत्र पढ़ना है? नौकर चाकर गुलाम बनने के लिए। नौकरी, हाँ। सर ये देखो, नौकरी प्राप्त करने के लिए सीधा सीधा एक ही लाइन पे मैं कहता हूँ, जिनको नौकर बनना है, कुंडली में नौकर बनाने वाला जो प्लैनेट है शनि, ठीक है। तो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र एट द टाइम ऑफ 7.5 और महादशा मस्ट, बढ़िया नौकर बनाता है, मस्त नौकर बनाता है। पीछे गुरु जी बोलिए क्या? दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र, ठीक है, ये इस क्षेत्र में बड़ा सफलता दिलाता है। तो इतना बिंदु इस वीडियो का, इस बात का हम लोगों का लक्ष्य यही था, संस्कृत थोड़ा सीखो जितना हो सके, और उन संगठन में मिलने से तो वो दिन रात, अभी मैं संस्कृत में बात करूं तो आप फिर ऊपर से चला जाएगा, लेकिन कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पर संस्कृत शिविर भी करते हैं, स्पेशल संस्कृत ट्रेनिंग शिविर भी होता है। उस शिविर में और उड़िया, हिंदी, इंग्लिश में बात नहीं होता है, एवरीथिंग इन संस्कृत में बातचीत होता है, ठीक है। तो उसके लिए इंटरेस्टेड जो बच्चे रहते हैं इस शिविर में आते हैं, यहाँ पर हर चीज़ संस्कृत में बात होता है। हम जानते हो हमारे भारत में एक ऐसा गांव है जहाँ पर आज भी संस्कृत से ही बात करते हैं, हाँ, वो लोग दूसरा भाषा में बात नहीं करते। संस्कृत शब्द उच्चारण करने से ही हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे एनर्जी पॉइंट हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बोलते हैं कि दिन में 10 गायत्री माला जप कर लोगे तो तुम्हारे बॉडी में हर प्रकार के मैलेफिक पाप ग्रह इनएक्टिव हो जाते हैं, और पुण्य शक्ति, पुण्य पॉइंट जागृत होता है, और पुण्य चीज रेडिएट करता है। क्या होता है, जैसे सोचो कि तुम श्वास लिया, ओम भूर्भुवः स्वः करके अंदर श्वास लिया, अंदर श्वास को रोका, वो मंत्र से जो तुम्हारा प्राणवायु गया है, तुम्हारे देखना रोम रोम कूप कूप में एकदम फटा दे, एकदम निकल जाए एनर्जी, ऑब्जर्व कर ले, तो तुम्हारी बॉडी में वो एनर्जी स्रोत एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे जो लोग गायत्री साधक हैं, जैसे हम लोग चतुर्गायत्री करते हैं, ब्रह्मा गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, काली गायत्री, रात को होता है, ये रात को 12-1 बजे करते हैं। चतुर्गायत्री वाले, त्रिगायत्री, त्रिसंध्या वाले, चतुर्संध्या वाले, तो ये ना जिंदगी में प्रैक्टिस करते करते इनका बॉडी मास, सोल, एनर्जी ऐसा हो जाता है कि ये कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह में उनका उपस्थिति मात्र से ही वो जगह का समस्या समाधान हो जाता है। वो कर लो भूत प्रेत पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ होता है ना, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। कि बहुत सारे, मैं कथा करने जाता था, ढेर सारे लोग मुझे बुलाते थे, तो उस समय समझ में नहीं आता था,
उनका घर बुलाएंगे, बैठाएंगे, खाना पीना देंगे, मैं बोलूँगा नहीं खाऊंगा, फिर भी थोड़ा बहुत देंगे, प्रसाद वगैरह देंगे, पॉकेट में दक्षिणा दे देंगे, चले जाते, फिर विदाई कर देते थे, माला वाला दे के पैर धो लेते थे। तो बाद में मेरे को कानपुर शहर में इस बात का थोड़ा सा भनक लगा कि ये बढ़िया लोग ऐसा काहे कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे को उस बारे में आइडिया नहीं था। तो बहुत विज्ञ बनिया था, बहुत ज्ञानी। मेरा दो बड़े प्रचंड ब्राह्मण बनिया, मतलब है तो बनिया अग्रवाल, लेकिन ब्राह्मणों से भी ज़्यादा ज्ञान रखने वाला। मेरे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे 2 गुरु हुए। और बचपन में भी मैं जब छोटा सा था, क्लास 6 में, मेरा दादा भेज देता था, जा वहाँ त्रिनाथ मेला कर दे, सत्यनारायण कथा कर दे। ओ मैं नहीं जा पाऊँगा, तू जाके वहाँ पाठ करके आ जा। और ऐसे करके मैं जाता था। बचपन में गलती होता था पाठ करने से। तो पीछे से वो STSC है, उसके घर में भी मेरा दादा कर लेता था। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा जात भेद नहीं था। मेरा नानी के टाइम में, दादी के समय में थोड़ा था, उसके बाद हमारे घर में नहीं है। आप लोग भी, कोई भी जाता है, बैठते उठते खाते। तो वो ब्राह्मण नहीं होने के बावजूद भी इतना ज्ञान था कि सत्यनारायण कथा में क्या लिखा शब्द है, पीछे से बैठ के बोला पंडित ये गलती हुआ, ठीक कर। तो हमारे देश में तो निचले से निचला जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी विज्ञ थे, अविज्ञ थे। तो आप लोगों को जानना जरूरी है, नहीं तो ठगाई होगा। कोई बोल देगा इतना 1000 लगेगा, हम पूजा कर लो, ठगाया बेटा। अभी जस्ट ऐसे ही फोन आया था, उसको किसी ने कुंडली देखा, बोला काल सर्प है। मैं बोला कहाँ काल सर्प है यार, इधर मेरे को तो उल्टा पुल्टा के चारों तरफ देख रहा हूँ, कहीं भी काल सर्प नहीं है। लेकिन उससे कोई 52-50 हज़ार रुपये ठग लिया। बोला मैक्सिमम 21 से 31 हज़ार खर्चा होगा आज के डेट में। आज का जो रेट है 52-53 हज़ार रुपये कैसे ले लिया तुमसे? ये तो फिक्स रेट है, 21 हज़ार इज द फिक्स रेट। हाँ, अगर रेट उठ बढ़ गया, घी वगैरह हो गया तो 31 हज़ार। चलो 3-4 पंडित हो गए, जापक हो गया तो ठीक है, उनको दक्षिणा उखना थोड़ा बढ़ गया। लेकिन लोगों को ठग रहे हैं, और लोग ठगा रहे हैं, क्यों? ज्ञान नहीं है। तो संस्कृत का अभ्यास करोगे तो तुम्हें कोई ठगेगा नहीं, और तुम्हारा हर दिशा से भला होगा। और जब खुद से खुद का निवारण करने लग जाओगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। सोचो, आप लोग आए हो, मैं बोलता पंडित लगा लो, जब अब तुम्हारा बात है या उसका बात है, बोलेंगे पैसा है ना, 2 पंडित बुला देता हूँ, तुम्हारे लिए जप कर देगा। तुम उसके मन के अंदर घुसे हो, जप कर रहा है नहीं कर रहा है। और इस चक्कर में ना बहुत सारे लोग ठगाए हुए हैं। बहुत लोग रोते रोते बोले हम लोग पंडित जी कराए, पंडित जी को पैसा दे दिए थे, मेरे लिए जप कर देगा बोल के, तो पता नहीं किया कि नहीं किया। देखो ना, और उस एक गलती की वजह से जीवन भर उनको कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो उस पैसा का क्या मूल्य हो गया, उस पंडिताई का क्या मूल्य हो गया। और खुद संस्कृत थोड़ा जानते हो, साक्षर हो जाओ संस्कृत का कम से कम। तो इसके ऊपर तो बोलते जाएं तो बहुत बोलते जाएंगे। संस्कृत का तो मैं बहुत बड़ा प्रचारक था एक समय में, धीरे धीरे फिर समय काल अनुसार दशांतर दशा परिवर्तन हुआ, तो संस्कृत क्षेत्र के प्रचार क्षेत्र से थोड़ा समय हटा। और आप लोगों को इस शिविर के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितना भी बन सके आपके माध्यम से जरूर संस्कृत के लिए थोड़ा सा समय निकालें। बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत के काव्य हैं, ठीक है। पहले पहले कष्ट लगेगा, लेकिन देखो ये अभी संस्कृत का गीत गा लिए, कष्ट लगा क्या? नहीं लगा। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञ ललितारुद्या रमणीया संस्कृत भाषा अमृत वाणी नैव क्लिष्टा न च कठिना। तो इतना ये जो गीत है इट्सेल्फ ये बहुत लंबा गीत है, कभी देखेंगे, समय होगा, बड़े शिविर में लेते हैं पूरा पूरा गीत। ये तो छोटा शिविर है, खाली आपको चटवा रहा हूँ कि देख लो क्या टेस्ट है। झलक दिखा जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा चल रहा है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट और रुझान मेरे विचार से संस्कृत की तरफ हो, इस भावना के साथ मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि कृपया संस्कृत का पाठ करें, संस्कृत भाषा को सीखें
और बहुत सहज है, सरल है। और मेरे जीवन का एक उदाहरण तुम्हें देना चाहूँगा। मैं कन्याकुमारी में आगे मैं बहुत सारे शिविर लेने के लिए भी जाता था। बहुत सारे शिविर वाले मेरे को बुलाते थे कि आपको आना है शिविर में, आपका 3 दिन का सत्र रहेगा। देते थे, प्लेन फेयर देते थे, जाता खाना पीना, शिविर का पैसा भी मिलता था, हैवी अमाउंट मिलता था। तो ऐसे ही कन्याकुमारी में एक शिविर चल रहा था इंटरनेशनल फोरम का, संस्कृत के ऊपर। तो एक चेक रिपब्लिक का लड़की आई हुई थी, बड़ी सी क्यूटी सी। तो शिविर का आखिरी सत्र था मेरा, तो बाकी लोग अपना क्लास देते रहते गए। तो मैं ऐसे ही बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम या ऐसा कुछ ये कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद केंद्र का ठीक पीछे बड़ा सा फील्ड टाइप है, वहां बैठा था। और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य उदय सब कोई देखने जाते हैं, तो विवेकानंद केंद्र वाले भी आए थे वहाँ, मैं भी वहाँ था। सुबह सुबह अपना सुबह का सूर्य वंदना, सूर्य स्तोत्र ऐसा सब करके बालू में बैठ के, बहुत सुंदर हवा आता है, समुद्री हवा। और मेरा जब संध्या समापन हुआ, शुरू हो गया। तो वो चेक रिपब्लिक का लड़की कलकत्ता में संस्कृत सीख रही, यूनिवर्सिटी में कहीं पर पढ़ रही थी, तो वहाँ शिविर में आई हुई थी। मेरा संस्कृत सुनने के बाद इतना फिदा हो गई कि मत बोलो। पैसा वैसा जो भी निकाल के सब देने वाले रख के सब क्या करेंगे। और रिटर्न टिकट अपना जिस वो प्लेन में था कैंसिल करके मेरे साथ ट्रेन में आई। बोला तू कहाँ आ रही है? नहीं, आपके साथ कुछ देर बैठ जाएंगे तो कुछ हमें सीखने मिल जाएगा। आई मीन संस्कृत यूनिवर्सिटी, बट ये ऐसे चीज सीखने के लिए नहीं मिलता, ऐसा सुने नहीं कभी। मैं उसको बड़ा समझाया, बुझाया, फुसलाया। बोला चुपचाप कलकत्ता जा, मेरे पीछे पीछे मत आ, हम लोग कैसे ही बदमाश आदमी हैं। नो यू आर नॉट बदमाश। ठीक है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आज भी वो याद है, और उस समय मेरे दोस्त लोग होंगे। वो लड़की पहले चरण में लंबा सोई, उठ के ऐसे पकड़ी मेरे को हग करके, ट्रेन जब तक नहीं छूटे तब तक पकड़ के रही। और कम से कम 7-8 बार मेरे पास यहाँ पर आके संस्कृत का जो भी थेसिस वगैरह जो मेरे पास था सब लेके गई चेक रिपब्लिक से। जब विदेशी अंग्रेजन संस्कृत के लिए इतना मरते हैं, तो हम भारतीय होके हमारा चीज। और देखो ये बुढ़ापे में भी संस्कृत के लिए 16 साल 20 साल का लड़की आके हक कर देती है, फिदा हो जाते हैं हमारे पीछे, पागल है आज के डेट में। और केवल संस्कृत रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे को कितना क्या बोले वो सब पैसा के बारे में, स्पेशल लेके आती है खाली चैंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए, सुनने के लिए। अब पता नहीं किसको किस चैंटिंग में, किस संस्कृत में कहाँ रम जाए कोई। तो आप सबको ये ऐसे ऐसे बहुत से घटनाएं हैं मेरे जीवन में संस्कृत को लेके। सूरस सुबोधा पदावली कहाँ है? तो बड़ा जरूरी है आप सबको इन विषय को लेने के लिए, इन विषयों को सीखने के लिए। ले लो थोड़ा सा गीत ले लो, जितना हो सके गा लो। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता, नहीं आपको नहीं गाना है, खाली सुन लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्लिप बीच में नहीं पकड़ोगे। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललितारद्यारमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला
नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अब आगे लाइन सुनो। व्यास विरचिता गणेश लिखिता, सहज है। व्यास विरचिता गणेश लिखिता, महाभारते दिव्य कथा, महाभारते दिव्य कथा, कौरव पांडव संगरमथिता, कौरव पांडव संगरमथिता, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्रे समरांगण गीता, कुरुक्षेत्रे समरांगण गीता, विश्ववंदिता भगवद्गीता, विश्ववंदिता भगवद्गीता। अभी अगला लाइन। अतीब मधुरा कर्म दीपिका, अतीब मधुरा कर्म दीपिका, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कुल गुरु नवर सोन्मेष सजा, कवि कुल गुरु नवर सोन्मेष सजा, ऋतु रघुकुमार कविता, ऋतु रघुकुमार कविता, विक्रम शाकुंतल मालविका, विक्रम शाकुंतल मालविका, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। यहाँ जो जो लिटरेचर है संस्कृत का, उसके बारे में जो महान महान कवियों, कविताओं, काव्यों को रचना किया गया है, उसके बारे में इस संस्कृत में देखो क्या है। अगर अमृत लेना है, रोंगटे खड़े हो जा रहे, अगर इस अमृत को पान करना है तो संस्कृत सीखना पड़ेगा। क्या क्या बोला? कवि कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता, कवि के कोकिल वाल्मीकि जी के रचित रामायण रमणीय कथा। रामायण संस्कृत में पढ़ के देखो एक बार। तुलसी खराब है नहीं कह रहा हूँ, तुलसी तो तुलसी है, तो भोलेनाथ उसको सिग्नेचर किए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो है और संस्कृत में पाठ में जो मजा है, पुण्य बल बढ़ता है। संस्कृत उच्चारण से पुण्य बल बढ़ते हैं, पाप बल क्षय होते हैं, वाणी सिद्धि होता है। अतीब अतीब सरला मधुर मंजुला, कैसा है? अतीब सरल है संस्कृत, मधुर मंजुला, अतीब सरला मधुर मंजुला, नैव क्लिष्टा। अब इसमें बोल रहा क्या? रामायण क्या ना, व्यास विरचिता गणेश लिखिता। गणेश भगवान स्वयं लिखते हैं, अपने दांत तोड़ के फिर लिखे, पता है ना? गणपति भगवान। महाभारते दिव्य कथा, महाभारत जैसे महान काव्य को संस्कृत में रचना किया गया, और इसको जरूर संस्कृत महाभारत जरूर पढ़ो। और आगे क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्रे समरांगण गीता। महाभारत के युद्ध में श्री भगवान कृष्ण ने संस्कृत में ही गीता सुनाए थे, और वो कैसा बोला? अतीब मधुरा कर्म दीपिका। इसीलिए बोलता हूं मकर राशि के लिए कोई ग्रंथ है तो गीता है, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। आएगा इसके बारे में एक वीडियो बनेगा, मकर राशि का कौन सा ग्रंथ? श्रीमद् भागवत गीता। तो आगे क्या देखो, आगे जो आखिरी लाइन सुनो। कवि कुल गुरु नव, कवि कुल गुरु नव रसोन्मेष सजा। देखो कितना, ये कितना लाइन है, थोड़ा एक बार बोलो। कवि कुल गुरु नव रसोन्मेष सजा। लटक गया। मुंह टूटा नहीं है आप लोगों का? मुंह टूटेगा, दांत फटेगा तब जाके होगा। एक पाला गायक था, अपने संस्कृत उच्चारण में ना सामने वाला का दांत तोड़ देता था। बोला उच्चारण करके दिखाओ, ये दम है संस्कृत में।
गुरु कवि कुल गुरु नवर में सजा, क्या क्या सुनो, ऋतु रघुकुमार कविता शाकुंतलम, विक्रम शाकुंतल मालविका, विक्रम शाकुंतल मालविका, नाम भी नहीं सुने होंगे इन किताबों का। और जीवन में याद रखना, शाकुंतला नहीं पढ़ा, शाकुंतले को नहीं पढ़े हो, धरती में मनुष्य जन्म लेना बेकार समझना। बाकी किसी को नहीं पढ़ा अलग है, और शाकुंतल को नहीं पढ़ा तो धरती में जन्म होने का कोई महत्व तो नहीं। इस धरती में शाकुंतलम, ऋतु रघुकुमार, ये जो कुछ काव्य हैं कालिदास रचित और व्यास अभिरचित और वाल्मीकि भी रचित, इस विश्व को परिपूर्ण करने के लिए, इस विश्व को समझने के लिए, एक एक शब्द से विश्व के परिपाटी को समझने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए संस्कृत सीखें। पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम, बहुत जरूरी है। ओके, चलिए।